सो गाइस हमने यहाँ तक का तो स्टेप अपने पूरे कर लिए थे राइट। अब मुझे क्या करना है, मैंने आपको क्या कहा, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, फ्रेगमेंट्स राइट। फ्रेगमेंट प्रेफरेंस, तो अब मुझे क्या सेट करना है, एक प्रेफरेंस स्क्रीन सेट करना है। जो क्या, जैसे मैं सेटिंग्स ओपन करूं हमें क्या मिले, एक प्रेफरेंस स्क्रीन मिले राइट। अब उसके लिए गाइस हम क्या क्या, जो हमने पहले ही कौन से वाली विजुअलाइजर एक्टिविटी में भी देखा था हमने कि कैसे एक एक स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करा था। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, जो हमारे ग्रेडल मॉड्यूल होता है उसमें उसकी लाइब्रेरीज ऐड करना। ओके, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल अपने किस में जाऊंगा, मॉड्यूल में जाऊंगा, किसमें, सनशाइन वाले उसमें। एंड यहाँ पे सिंपल क्या कर लूंगा, सिंपल मैं यहाँ पे जो इम्प्लीमेंटेशन थी हमारी ग्रेडल की राइट, वो यहाँ पे जो लाइब्रेरी थी वो ऐड कर लूंगा प्रेफरेंस की। तो आप देख सकते हो जैसे ही मैंने ऐड करी, ये उसने क्या क्या कह दिया मुझसे, सिंपल कह दिया इसने सिंक करने के लिए। अब गाइज जिसका यहाँ पे एंड्रॉइड एक्स यूज नहीं कर रहा है उसका आप सिंपल सर्च कर सकते हो कि प्रेफरेंस प्रेफरेंस इसका लाइब्रेरी कौन सी इम्प्लीमेंट कौन सी होगी प्रेफरेंस की लाइब्रेरी, तो वो सिंपल आपके पास आ जाएगा। एंड आप गूगल से सर्च करके सिंपल कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पे सिंपल मैं क्या कर दूंगा, सिंक नाउ कर दूंगा। एंड आप जैसे यहाँ पे देख सकते हो क्या हो जाएगा, इंपोर्टिंग सनशाइन ग्रेडल आ गया। तो इसे सिंक होने देते हैं, ये क्या जो इसकी लाइब्रेरीज होंगी प्रेफरेंस की वो इंपोर्ट करके हमें शो करवा देगा। सो गाइस यहाँ पे क्या हो गई, हमारी डिपेंडेंसी सिंक हो गई है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब गाइस जिसने, बेसिकली मैं फिर से बता रहा हूँ, डिपेंडेंसी बस आपको क्या सर्च करनी है, प्रेफरेंस की डिपेंडेंसी सर्च करनी है जिनका पुराना वर्जन है, ऐप कॉम्पैक्ट वाला वर्जन है। ओके, तो आप सिंपल उसे सर्च करोगे आपको मिल जाएगी। एंड आपको सिंपल यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है किसमें, मॉड्यूल वाले बिल्ड ग्रेडल में। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये चीज बहुत बार डिस्कस हो चुके हैं इसलिए मैं अभी से ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो इसे सिंपल क्या कर दोगे, आप बंद कर दोगे। अब क्या करना है गाइस, हमें एक हमें क्या क्या चाहिए, एक तो फ्रेगमेंट चाहिए, एक मुझे चाहिए प्रेफरेंस फाइल चाहिए। तो क्या कर लेते हैं, सबसे पहले आई फील सबसे पहले प्रेफरेंस फाइल क्रिएट कर लेते हैं गाइस। पहले एक यहाँ का जो इसका लेआउट है, क्योंकि मुझे कौन कौन से, एक चीज और गाइस, हमें कौन कौन से प्रेफरेंस चाहिए जो हमने विजुअलाइजर उसमें देखा था, कौन कौन से देखे थे। एक तो हमने चेक बॉक्स देखा था, एक देखा था हमने एडिट प्रेफरेंस, और एक देखा था हमने लिस्ट प्रेफरेंस राइट। तीन तरीके प्रेफरेंस देखे थे, लेकिन जो हमारा सनशाइन है उसमें हमें तीन तरीके के नहीं चाहिए, उसमें मुझे दो तरीके के चाहिए। क्योंकि जो लोकेशन होगी गाइस, लोकेशन तो बेसिकली क्या होगा हमारा कि मुझे इनपुट करना है, यूजर इनपुट करेगा कि कौन सी लोकेशन का उसे टेम्परेचर चाहिए या फिर कौन से लोकेशन का वेदर चाहिए राइट। तो उसके लिए गाइस हम क्या यूज करेंगे, एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस राइट। और हमारे पास जो दूसरा, हमारे पास यूनिट्स जो है, यूनिट्स बेसिकली गाइस क्या होगा, दिखाएगा वो या तो सेल्सियस या फ़ारेनहाइट राइट। तो वो क्या होगी, लिस्ट की फॉर्म में शो करेगा हमें। तो दूसरी हमें चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट। तो हमें यहाँ पे दो प्रेफरेंसेस चाहिए, एक चाहिए प्रेफरेंस लिस्ट और एक चाहिए एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस। तो बेसिकली क्या कर लेते हैं गाइज, अपने रिसोर्स में, रिसोर्स डायरेक्टरी पे जाके आप सिंपल क्या कर सकते हो, एक नई डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हो, एंड्रॉइड रिसोर्स डायरेक्टरी। ओके, एंड इसका क्या नाम दे देंगे हम, XML फाइल, XML। एंड सिंपल क्या कर देंगे, हम इसे ओके कर देंगे। ठीक है, आ गई गाइज हमारी एक XML फाइल डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब इस वाली डायरेक्टरी में हमें क्या करना है, एक न्यू क्या करनी है, XML रिसोर्स फाइल क्रिएट करनी है। तो मैं यहाँ पे एक XML रिसोर्स फाइल क्रिएट कर दूंगा, इसका नाम क्या देखूंगा। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास रूट क्या आ गया है, रूट एलिमेंट क्या आ गया है, प्रेफरेंस स्क्रीन आ गया है। ओके, इस चीज का ध्यान रखना गाइज, जब मैंने जैसे ही एक क्रिएट करा क्या XML फाइल, उसके अंदर जो ये क्या थी, हमारी डायरेक्टरी थी, डायरेक्टरी के अंदर हमने एक रिसोर्स फाइल क्रिएट करी, रिसोर्स फाइल का नाम ऑटोमेटिकली रूट एलिमेंट क्या आ गया, प्रेफरेंस स्क्रीन आ चुका है हमारा। ये चीज मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, प्रेफरेंस स्क्रीन, प्रेफरेंस, ऑन शेयर प्रेफरेंस, ये तीन कॉन्सेप्ट गाइज हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। क्या होते हैं प्रेफरेंस स्क्रीन, कौन सा होता है, शेयर प्रेफरेंस, खाली प्रेफरेंस या ऑन शेयर प्रेफरेंस, इन सब में क्या क्या डिफरेंस है एंड कैसे वर्क करता है। तो बेसिकली मैं इसे यहाँ पे क्या नेम दे दूंगा और ज्यादा इसे डीप में नहीं जाएंगे। तो ऐसे मैं सिंपल नाम दे दूंगा प्रेफरेंस जनरल। ओके, एंड यहाँ पे सिंपल हम इसे कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गई, एक मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, प्रेफरेंस फाइल। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे इसका जो रूट एलिमेंट है राइट, वो क्या है, टेक्स्ट जो है इसके प्रेफरेंस स्क्रीन है। अब क्या कर लेते हैं गाइस, इसकी लेआउट विड्थ एंड हाइट भी दे देते हैं। तो विड्थ एंड हाइट भी दे देते हैं यहाँ पे इसकी, ताकि हमें बाद में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे विड्थ रह गया गाइस, तो यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, विड्थ भी दे देते हैं, विड्थ। एंड यहाँ पे क्या करेंगे हम, मैच पेरेंट। ओके, और फिर लेआउट यहाँ पे क्या आ गया, हाइट देंगे। एंड इसमें भी क्या आ जाएगा हमारा, मैच पेरेंट। अब गाइज यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस स्क्रीन तो क्रिएट हो चुका है। अब क्या करना है, हमें अपनी प्रेफरेंसेस ऐड करनी है इसमें। तो मुझे कौन सी चाहिए, अपनी दो प्रेफरेंसेस चाहिए जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं राइट। एक तो कौन सा चाहिए मुझे, एडिट टेक्स्ट वाला।
तो यहाँ पे मैं सिंपल ले लूंगा एडिट टेक्स्ट प्रेफरेंस एंड यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। एंड दूसरा कौन सा चाहिए मुझे, लिस्ट प्रेफरेंस। तो यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, लिस्ट प्रेफरेंस ले लूंगा सिंपल। तो यहाँ पे आगे मेरा लिस्ट प्रेफरेंस, इसका क्लोजिंग टैग कर दिया। अब इसके अंदर की वैल्यूज दे देते हैं, राइट। तो एक तो क्या होगा, हमारी इसकी डिफॉल्ट वैल्यू है। फिर इसका कौन सा था, एक हमारा इनपुट टाइप था। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा इनपुट टाइप दे देंगे गाइस। तो यहाँ पे इनपुट टाइप में अभी आप देख सकते हो मेरे पास क्या रहा है, पहले ये कह रहा है क्योंकि सिंगल लाइन टाइटल है, तो इसको क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे कि हाँ सिंगल लाइन ही देना है हमें। फिर हमारे पास, तो इसको अभी इनपुट टाइप को रोक देते हैं। पहले क्या दे देते हैं गाइस, इसकी की दे देते हैं। फिर क्या दे देंगे, हम टाइटल दे देंगे। अभी गाइस मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, इसकी वजह से हमारे पास क्या नहीं आ रहा, इनपुट टाइप नहीं आ रहा। उसके लिए अभी क्या छोड़ देते हैं, जगह छोड़ देते हैं। अब गाइस ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितनी हमें वैल्यूज, हमने जो लास्ट हमारा विजुअलाइजर प्रेफरेंस था, राइट, उसमें गाइस हम ऑलरेडी देख चुके हैं। जो हमारी यहाँ पे की, टाइटल, लेबल सब हम किस में करते हैं, स्ट्रिंग में सेव करते हैं। तो मैं यहाँ पे स्ट्रिंग खोल लेता हूँ ताकि हम इसमें यूज कर सकें। ओके, इससे पहले मैं क्या करता हूँ, लिस्ट प्रेफरेंस में भी इसके क्या एट्रीब्यूट्स लिख लेता हूँ, फिर उसकी वैल्यू बाद में लिख देते हैं हम। इसमें कौन कौन सी हमारे एट्रीब्यूट्स होंगे, एक तो डिफॉल्ट वैल्यू होगा, फिर क्या होंगे इसमें एंट्रीज होंगी, इसमें क्या होगा, एंट्री की वैल्यूज होंगी, की होगा, और क्या होगा, एक हमारा टाइटल। अब गाइस इस चीज का अगर आपको याद हो, हमारा जो प्रेफरेंस लिस्ट प्रेफरेंस था उसमें क्या था, हमारा एरे टाइप। जैसे हमारे एडिट टेक्स्ट में सिंपल हम स्ट्रिंग वैल्यू ले रहे हैं, हमारे लिस्ट प्रेफरेंस में क्या था, एक एरे के लिए, क्योंकि हमारे लिस्ट प्रेफरेंस में क्या लेबलिंग होती थी, एरे क्रिएट होता था, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, एक एरे की फाइल भी क्रिएट करेंगे। तो सिंपल अभी क्या कर लेते हैं, पहले स्ट्रिंग में जाके इसकी फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। तो आप कहीं पे भी ऐसा करो, यहाँ पे हमारे पास यूटिल्स के ऊपर बना लेते हैं, एक प्रेफरेंस की अलग ही वो बना लेते हैं। ओके, मैं सिंपल इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसे ही इसके अंदर चेंज कर लेता हूँ, यूज बाय, इसका नाम लिख देते हैं हम बेसिकली यूज बाय प्रेफरेंसेस, ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। ओके, कि प्रेफरेंसेस का एक अलग ही हमारे लेबल की वैल्यू, टाइटल, लेबल, जितने भी सबकी वैल्यूज होंगी वो एक अलग सेपरेट हो जाएंगी। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, जितने की भी अभी जरूरत पड़ेगी हम सभी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग नेम। सबसे पहले क्या ले लेते हैं, जो हमारा प्रेफरेंस लोकेशन का लेबल है वो ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे आ गया हमारा प्रेफरेंस का लेबल। यहाँ पे मैंने इसे बंद करा और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, लोकेशन। ये तो आ गई हमारी लोकेशन का लेबल। फिर से स्ट्रिंग दिया, फिर जो हमारी प्रेफरेंस लोकेशन है उसकी क्या आ जाएगी, हमारे पास लोकेशन की आ जाएगी, की आ गई, एंड की में हमने क्या दे दिया यहाँ पे, लोकेशन। अब गाइस एक चीज और मैंने आपको क्या बताई थी कि जैसे हमारा लेबल है, राइट, ये जो यहाँ पे लोकेशन लिख के आएगा ये हमारा लैंग्वेज में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन जो हमारे ये वाले होते हैं, जो की वैल्यूज होते हैं, जो शो नहीं होते, मतलब अंडर द हुड काम करते हैं, ओके, ये हमें शो नहीं होता। तो इसको यहाँ पे हम क्या, नॉन ट्रांसलेबल होते हैं, मतलब मुझे ट्रांसलेट नहीं करना है इन्हें, तो मैं इनकी वैल्यू क्या सेट कर देता हूँ, फॉल्स कर देता हूँ, कि अगर बाय चांस कभी हमें आगे लैंग्वेज ऐड करने की जरूरत पड़े, राइट, तो यहाँ पे हमें कभी कंफ्यूजन होगा ही नहीं इसकी वजह से। तो इसका हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा क्या है, प्रेफरेंस लोकेशन। अब क्या दे देते हैं, एक डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं जो हमारी इनिशियल वैल्यू जाएगी, एंड इसका मैं दे देता हूँ माउंटेन व्यू CA94043, एंड इसमें भी ट्रांसलेबल क्या कर देते हैं, फॉल्स कर देते हैं, एंड सिंपली क्या हो गया, हमारा लोकेशन का कंप्लीट हो गया। अब ये तो हो गया गाइज लोकेशन वाले के लिए। अब किसके लिए कर लेते हैं, अपने टेम्परेचर के लिए, उसके लिए कर लेते हैं टेम्परेचर की यूनिट्स के लिए। तो यहाँ पे प्रेफरेंस यूनिट्स का क्या आ गया, हमारा लेबल आ गया, एंड इसमें बेसिकली क्या दे दूंगा मैं, टेम्परेचर। ये पहला आ गया गाइज लेबल। फिर गाइज के मैट्रिक्स भी होगा, वो भी लेंगे, लेबल। यहाँ पे गाइज लेबल की स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर लेते हैं, लेबल मैट्रिक्स, इसे बंद कर दिया, एंड यहाँ पे क्या लेंगे, मैट्रिक। ये आ गया हमारा ये। फिर एक और ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे स्ट्रिंग, एंड एक लेबल और ऐड करेंगे अभी यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास अलग अलग उसमें दो अलग तरीके के टेम्परेचर हैं, तो दो अलग तरीके के क्या वो होंगे गाइस, हमारे इंपीरियल। ओके, अलग अलग तरीके के टेम्परेचर होंगे। तो यहाँ पे क्या दे दिया, इंपीरियल दे दिया। ये आपको समझ में आ जाएगा गाइस, जब हम इसे इम्प्लीमेंट करेंगे आपको समझ में आ जाएगा ये बेसिकली हो क्या रहा है। ओके, अब गाइस जो हमारी यूनिट्स थी इसकी लेबल तो दे दी है, अब इसकी क्या देनी है हमें, पहले तो मुझे की देनी है लेबल की, जो यहाँ पे हमारा प्रेफरेंस यूनिट लेबल था इसकी की देनी है। तो सबसे पहले मैं क्या दे दूंगा, प्रेफरेंस यूनिट्स की। ओके, इसका नाम क्या दे देंगे हम, यूनिट्स। एंड ये भूल गया मैं, इसमें भी ट्रांस लेबल हमें क्या करना है, फॉल्स करना है।
क्योंकि इससे ये हमें नहीं शो नहीं होगा, ये हिडन होगा, तो इसके लिए भी ये कर दिया हमने। फिर इसकी भी ऐड कर देते हैं प्रेफरेंस यूनिट्स मीट्रिक, और इसमें क्या कर देते हैं ट्रांसलेबल कर देते हैं गाइस फॉल्स, एंड इसमें क्या देते हैं हम मीट्रिक सिंपल, एंड एक दूसरी स्ट्रिंग ऐड कर देते हैं। ये किसके लिए कर देते हैं, इंपीरियल के लिए कर देते हैं, इसकी यूनिट्स के लिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा इंपीरियल, ट्रांसलेबल क्या होना है गाइस, इसमें भी फॉल्स होना है, तो ये आ गया हमारा ट्रांसलेबल फॉल्स, एंड इसमें क्या दे देंगे हम इंपीरियल। ओके, तो गाइज ये हमारा क्या हो गया, पूरा हो गया है। मैंने क्या ले लिया, प्रेफरेंस लेबल सेट कर दिया, लोकेशन की सेट कर दी, डिफॉल्ट लोकेशन सेट कर दी, यूनिट्स का लेबल सेट कर दिए यहाँ पे तीनों, और यहाँ पे एक तो जो हमारा प्रेफरेंस लिस्ट होता है उसमें एक पूरी की पूरी प्रेफरेंस होती है, राइट, उसकी की होती है, जो हमारी प्रेफरेंस लिस्ट होता है, क्योंकि उसकी एक पूरी जो की होती है वो किससे अटैच होती है, प्रेफरेंस स्क्रीन से अटैच होती है, प्रेफरेंस से अटैच होती है। तो ये वाली जो की हो गई ये तो वो हो गई, और ये जो प्रेफरेंस यूनिट वाले ये हो गई, ये क्या हो गया, लेबल की जो हमारी क्या थी, जो हमारी लेबल की वैल्यू की हो गई, मतलब लेबल को जिससे रेफर करेंगे। तो ये वाली जो हमारी मैट्रिक और इंपीरियल वाली है ये क्या हो गई, लेबल की हो गई है, जबकि ये जो हमारी की ये वाली है यूनिट की, ये पूरी की पूरी एक तरीके से आप सोच लो उसकी की हो गई है। ओके,